नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 23 अगस्त 2024। हम लोग 23 अगस्त 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? यह जो है आपको 23 अगस्त के दिन मनाया जाता है। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, चंद्रयान 3 मिशन जो है भारत का तीसरा चंद्र मिशन था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का जो उद्देश्य था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ इस मिशन ने 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रचा था, जिससे भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और इसी उपलक्ष्य में जो है हम लोग 23 अगस्त 2024 को जो है इस बार जो है अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। और इस बार जो है पहली बार हम लोग 23 अगस्त 2024 को अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। और इसी के साथ अब जो है हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। और इस बार जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का 2024 का थीम क्या है? तो थीम जो है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, चंद्रमा के छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो ध्यान रखिएगा, 2024 की थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भेजे गए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड कराया था, उसे जो है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर उतरा था, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए कि जहां पर चंद्रमा जिस सतह पर ये जो उतरा हुआ है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। और ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इस चित्र में जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है बड़ा सा, ये जो है आपको विक्रम लैंडर है। और यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसमें एक रोवर दिखाई पड़ रहा है। और इस रोवर का क्या नाम है? इसी रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये जो है गोविंद मोहन के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन ने 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव के रूप में जो है कार्यभार संभाला है। और उन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है, जो 5 साल तक गृह सचिव के रहने के बाद 22 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गोविंद मोहन जो है 1989 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गोविंद मोहन की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है आपको राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। और नाम आता है नेस्कॉम का, तो नेस्कॉम के बारे में देख लेते हैं। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज होती है। और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है नेस्कॉम। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 1 मार्च 1988 में हुई थी। और यह जो है एक लाभ निरपेक्ष संस्था है। और इसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये राजेश नाम्बियार की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है एम सुरेश को नियुक्त किया गया है। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह परिवर्तन जो है सरकार के द्वारा पिछले अध्यक्ष
संजीव कुमार को कार्य मुक्त करने के निर्णय के बाद आया है, जो संगठन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले एम सुरेश जो है एआई में एयर नेविगेशन सेवाओं के प्रभारी सदस्य के रूप में कार्यरत थे। वे 3 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालेंगे। नाम आता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना जो है कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी और यह देश भर में 137 हवाई अड्डों की देखभाल करता है। एआई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चले। यह रडार सेवाओं को भी संभालता है और हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है और विमानों को नेविगेशनल सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है मन्याचीवाड़ी गांव का नाम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सातारा जिले में सौर ग्राम योजना की शुरुआत के लिए एक समारोह आयोजित किया, जिसका उद्देश्य 100% सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराना है। सातारा जिले का मन्याचीवाड़ी गांव राज्य का पहला ऐसा गांव बना है जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध है और नाम आता है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पर नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधा कृष्णन है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। और महाराष्ट्र से राज्यसभा की कितनी सीटें आती है, तो 19 सीटें आती है और लोकसभा की कितनी सीटें, तो 48 सीटें लोकसभा की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया है, तो $500 मिलियन ऋण देने का वादा किया है और नाम आता है एडीबी का। तो एडीबी के बारे में देख लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, एशियाई विकास बैंक, और इसकी स्थापना कब होती है, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है मेट्रो मनीला फिलीपींस में है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 68 सदस्य देशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए समझौते के अनुसार कौन सा देश भारत का पहला हरित अमोनिया आयात करेगा, तो ये जो है आपको जापान के द्वारा किया जाएगा और नाम आता है जापान का। तो जापान के बारे में भी देख लेते हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा यहाँ पे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी जो है टोक्यो है और मुद्रा क्या है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है येन मुद्रा चलती है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य नए कोंकण एक्सप्रेसवे की योजना बना रहा है, तो ये जो है आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को गोवा से जोड़ने के लिए 376 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे कोंकण एक्सप्रेसवे की योजना बना रही है, जिससे यात्रा जो है 12 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलू ने भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला सौंदर्य क्लिनिक किस शहर में खोला है, ये जो है आपको मदुरै में खोला गया है। सोलू, जिन्हें पहले तमिलनाडु के सत्तूर में जो है सोलाई राज के नाम से जाना जाता था, ये जो सोलू हैं इन्हें जो है पहले तमिलनाडु के सत्तूर जिले में सोलाई राज के नाम से जाना जाता था और इन्होंने तमिलनाडु के मदुरै में एक सौंदर्य क्लिनिक खोलने वाली पहली ट्रांस वुमेन बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो सोलू है ये ट्रांस वुमेन है और इन्होंने कहां पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो है पहला सौंदर्य क्लिनिक खोला गया है, ये जो है आपको तमिलनाडु के मदुरै शहर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग किस राज्य में शुरू हुई है, यह जो है आपको बिहार के पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में
इसका आयोजन स्टार्ट हुआ है। और नाम आता है बिहार का, तो बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, सभी कोई जानते हैं। और मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो राजेंद्र अर्लेकर हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है बिहार से? तो 40 सीटें आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो 16 सीटें राज्यसभा की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष जो है फारूक अहमद बने हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। और नाम आता है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और यहाँ पर जो वर्तमान में मुख्य सलाहकार हैं तो कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और मुद्रा जो चलती है बांग्लादेश में टका मुद्रा चलती है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये फारूक अहमद की तस्वीर है। आप लोगों से मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था कि हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो पेंतो गर्तान सिनावात्रा बनी है। और इसके बारे में मैंने पूरे विस्तार से बताया था। और पेंतो गर्तान सिनावात्रा जो है थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।